रहा है। लो जी मंगलाचरण कर लो। यस रोजी करिए, स्टार्ट करिए। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरान् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणललितां तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगण ललिता श्री विशाखान्तांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांतो राधा कांतो नमस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणामी हरिप्रिय। वंशाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुएव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त गोविंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो कल माता जी श्लोक के लिए बोली थी तो किसी ने याद किया? 2.7 माता जी बोली थी कल याद करने के लिए, किसी ने याद किया? हरे कृष्णा। हैंड रेज करेंगे अगर कोई याद किए होंगे। हाँ आइला माता जी, बोलिए माता जी। हरे म्यूट कृष्ण। हो माता। हरे कृष्ण माता। कार्पण्य दोषो उपः स्वभाव पृच्छामि त्वं धर्म सम्मूढचेत यत् श्रेयनिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। हरे कृष्ण प्रभु। बहुत सुंदर। उसके बाद और कौन बोलेंगे? जय प्रभु जी। रोहिणी नंदन प्रभु जी आप ट्राई करें। याद नहीं है प्रभु जी, बीच में देखना अगर पड़ेगा। याद नहीं हो पाए तो वही देख करता के प्रभु जी, वही करता हूँ। देख के बता दीजिए। कार्पण्य दोषो उपहित स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेताः यच्छ्रेया सन्निहितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वं प्रपन्नम्। आप तो याद कर लिया प्रभु जी। जय हो। याद तो हो गया आपको प्रभु जी। और जोगिनी माता जी आप ट्राई करेंगे? हरे कृष्णा। कोई और देख के, आप अगर याद नहीं हो पाया तो देख के भी आप लोग बोल सकते हो। हरे कृष्णा। कोई और बोलेंगे? देख के ही बोलिए। गौतम बुद्ध प्रभु। जी प्रभु जी मैं बोलता हूँ।
कार्पण्य दोषो उपहत स्वभाव रक्षामि त्वां धर्म सम्मूढचेतसा यक्षेत् स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यते अहं साधिमां त्वां प्रपन्नम। हरि बोल, जय हो। सही बोल प्रभु जी। और कोई? ठीक है, अगर आप लोग नहीं किए होंगे तो कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, माता जी बोली थी। और कल के लिए भी एक श्लोक दी थी माता जी, कल भी बोली थी एक और श्लोक, 2 श्लोक, तो वो भी कोई करे किए होंगे तो हैंडल्स कर सकते हैं, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे आज के श्लोक में। हाँ, आइला माता जी, हरि बोल, बोलिए माता जी। श्री भगवान वाच अशोच्यानंद शोच्य त्वम् अशोच्यानंद शोच्य त्वम् प्रज्ञावादस्य भाससे गताशून च नानुशोचन्ति पंडिता। हरे कृष्ण प्रभु। हरि बोल, जय हो। कोई और? अगर नहीं किए होंगे तो देख के बोल सकते हो कोई भी। मैं देख के बोलता हूँ प्रभु जी। श्री भगवान उवाच अशोच्यान अन्मशोचः त्वं प्रज्ञावादांश भाससे गतसुन अगतासुनः च न अनुशोचन्ति पंडिताः। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरि बोल, जय हो। और कोई बोलेंगे? ठीक है, अगर नहीं किए होंगे आप लोग तो कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, दोनों श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है, तो दोनों हमको याद रखना चाहिए। तो आज हम आज के श्लोक में आगे बढ़ते हैं, 2.12। तो पहले मैं पढ़ता हूँ, फिर आप लोग पीछे पीछे पढ़िएगा। न तु एव अहम जातु न असम न तम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामि सर्वे वयम् अतोपारम्। न तु एव अहम जातु न असम न तम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामि सर्वे वयम् अतः परम्। न तु एव अहम जातु न असम न तम न इमे जनाधिपा न च एव न भविष्यामि सर्वे वयम् अतः परम्। हरे कृष्णा, रिपीट करेंगे। जी प्रभु। हरे कृष्ण माता जी। न त्वं न त्वेवाहं जातु न शं न त्वं नेमे जनाधिप न च न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरे कृष्ण। हरि बोल। हरे कृष्ण। न तु एव अहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः न च एव न भविष्यामः सर्वे वयमतः परम्। हरि बोल, हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, बोलिए आप, गौतम बुद्ध प्रभु जी। न तेवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपः न चैवं न भविष्यामि सर्ववयमतः परम्। हरि बोल। कोई और? कोई? हरे कृष्णा। योगिनी माता जी, राधिका माता जी। ठीक है, तो इसको हम शब्दार्थ पढ़ते हैं। ना मतलब ना, तू किंतु, एव अवश्य, अहम मैं, जातु किसी भी समय, ना ना मतलब ना, असम अस्तित्व, ना ऐसा नहीं, तम तुम, ना मतलब ना, इमे इमे मतलब
ये समस्त, जनाधिपा मतलब राजन वर्ग, ना मतलब नहीं, ना, च एवं, एवं अवश्य, अवश्य, ना ऐसा, ऐसा नहीं है, भविष्य में, मतलब भविष्य मतलब आने वाले समय अस्तित्व नहीं रहेगा ऐसा, सर्वे एक सेकंड को, सॉरी, ना, ना मतलब नहीं, तू लेकिन, एवं निश्चय ही, अहम मैं, जातु किसी काल में, ना नहीं, आसम था, ना मतलब नहीं, तम तुम, ना मतलब नहीं, ई में मतलब ये सब, जना जन अधिपा मतलब राजन राजगण, ना कभी नहीं, च भी, एवं निश्चय ही, ना नहीं, भविष्य में रहेंगे, सर्व वयम हम सब, अतः परम, इससे आगे। तो भगवान यहाँ बता रहा है, ऐसा कई समय, ऐसा कुछ समय नहीं था जब मैं नहीं था, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं ना रहा हूं और तुम ना रहे हो, अथवा ये सब समस्त राजा ना रहे हो, और ना ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। तो एक इम्पोर्टेंट कॉल आ रहा है। सॉरी प्रभु जी, वो दुर्ग सेंटर से थोड़ा इम्पोर्टेंट कॉल आ गया था प्रभु जी का, थोड़ा सा माफी चाहता हूँ। हरे कृष्णा। यस प्रभु जी, कंटिन्यू करिए। हाँ प्रभु जी, क्या एक फोन थोड़ा वो वृंदावन ही ले गए तो थोड़ा दिक्कत हो रहा है मेरे को, एक ही फोन में कॉल आ जा रहा है। हरे कृष्ण। तो हाँ, तो भगवान यहाँ बता रहा है, ऐसा किसी समय नहीं था कि मैं नहीं था, मतलब यहाँ पे भगवान बता रहे हैं, भगवान हमेशा से रहे हैं, और ये सारे जितने भी अर्जुन और जितने भी राजा उधर उपस्थित थे वो भी हमेशा से रहे हैं, और अभी भी है, और भगवान यहाँ क्या बता रहे हैं, ये लोग आगे भी रहेंगे, भविष्य में भी ऐसा नहीं होगा कि इन लोग नहीं रहेंगे, इन लोग विनष्ट हो जाएंगे, ऐसा नहीं है, आने वाले समय भी उन लोग सभी लोग रहेंगे। तो कैसे रहेंगे उन लोग, हम उन लोगों के बारे में हम लोग और जानेंगे, मतलब एक्चुअल में भगवान इधर जो बताना चाह रहा है, इधर आत्मा के बारे में बताना अब भगवान आरंभ करेंगे। तो उसके लिए हम लोग तात्पर्य में जाएंगे, तो कोई तात्पर्य को पढ़ेंगे क्या एक बार? अहिला माता जी आप पढ़ दीजिए। हरे कृष्णा। जी जी प्रभु जी। जी माता। तात्पर्य, तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद। वेदों में, कठोर उपनिषद में तथा श्वेताश्वर उपनिषद में भी कहा गया है कि जो श्री भगवान असंख्य जीवों के कर्म तथा कर्म फल के अनुसार उनकी अपनी अपनी परिस्थितियों में पालक है, वही भगवान अंश रूप में हर जीव के हृदय में वास कर रहे हैं। केवल साधु पुरुष जो एक ही ईश्वर को भीतर बाहर देख सकते हैं, पूर्ण एवं शाश्वत शांति प्राप्त कर पाते हैं। नित्यो नित्यानां चेतना श्वेतानाम एको बहुना नाम बहु नाम यो विदधाति कामान तद आत्म स्तंभ ये अनुपश्यन्ति धीरा
तेषां शांति शाश्वती नेत्रेषाम्। जो वैदिक ज्ञान अर्जुन को प्रदान किया गया वही विश्व के उन समस्त पुरुषों को प्रदान किया जाता है जो विद्वान होने का दावा तो करते हैं किंतु जिनकी ज्ञान राशि न्यून है। भगवान यह स्पष्ट कहते हैं कि वे स्वयं अर्जुन तथा युद्ध भूमि में एकत्रित सारे राजा शाश्वत प्राणी हैं और इन जीवों की बद्ध तथा मुक्त अवस्थाओं में भगवान ही एकमात्र उनके पालक है। भगवान परम पुरुष हैं तथा भगवान का चिर संगी अर्जुन एवं वहीं पर एकत्र सारे राजागण शाश्वत पुरुष है। ऐसा नहीं है कि ये भूतकाल में प्राणियों के रूप में अलग अलग उपस्थित नहीं थे और ऐसा भी नहीं है कि वे शाश्वत पुरुष बने नहीं रहेंगे। उनका अस्तित्व भूतकाल में था और भविष्य में भी निबद्ध रूप से बना रहेगा। अतः किसी के लिए शोक करने की कोई बात नहीं है। यह मायावादी सिद्धांत की मुक्ति के बाद आत्मा माया के आवरण से पृथक होकर निराकार ब्रह्म में लीन हो जाएगा और अपना अस्तित्व खो देगा। यहाँ पर परम अधिकारी भगवान कृष्ण द्वारा पुष्ट नहीं हो पाता, न ही इस सिद्धांत का समर्थन हो पाता है कि बद्ध अवस्था में ही हम अस्तित्व का चिंतन करते हैं। यहाँ पर कृष्ण स्पष्टता कहते हैं कि भगवान तथा अन्यों का अस्तित्व भविष्य में भी अक्षुण्ण रहेगा, जिसकी पुष्टि उपनिषदों द्वारा भी होती है। कृष्ण का यह कथन प्रामाणिक है क्योंकि कृष्ण मायावश नहीं है। यदि अस्तित्व तथ्य न होता तो फिर कृष्ण इतना बल क्यों देते? और वह भी भविष्य के लिए मायावादी यह तर्क कर सकते हैं कि कृष्ण द्वारा कथित अस्तित्व आध्यात्मिक न होकर भौतिक है। यदि हम इस तर्क को कि अस्तित्व भौतिक होता है स्वीकार कर भी ले तो फिर कोई कृष्ण के अस्तित्व को किस प्रकार पहचानेगा? कृष्ण भूतकाल में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं और भविष्य में भी अपने अस्तित्व की पुष्टि करते हैं। उन्होंने अपने अस्तित्व की पुष्टि कई बार से की है और निराकार ब्रह्म उनके अधीन घोषित किया जा चुका है। कृष्ण सदा सर्वदा अपना अस्तित्व बनाए रहे हैं। यदि उन्होंने सामान्य चेतना वाले सामान्य व्यक्ति के रूप में माना जाता है तो प्रामाणिक शास्त्र के रूप में उनकी भगवत गीता की कोई महत्ता नहीं होगी। एक सामान्य व्यक्ति मनुष्यों के 4 अवगुणों के कारण श्रवण करने योग्य शिक्षा देने में असमर्थ रहता है। गीता ऐसे साहित्य से ऊपर है। कोई भी संसारी ग्रंथ गीता की तुलना नहीं कर सकता। श्री कृष्ण को सामान्य व्यक्ति मान लेने पर गीता की सारी महत्ता जाती रहती है। मायावादियों का तर्क है कि इस श्लोक में वर्णित द्वैत लौकिक है और शरीर के लिए प्रयुक्त हुआ है, किंतु इसके पहले वाले श्लोक में ऐसी देहात्म बुद्धि की निंदा की गई है। एक बार जीवों की देहात्म बुद्धि की निंदा करने के बाद यह कैसे संभव है कि कृष्ण पुनः शरीर पर उसी व्यक्तित्व को दोहराते हैं? अतः यह अस्तित्व आध्यात्मिक आधार पर स्थापित है और इसकी पुष्टि रामानुजाचार्य तथा अन्य आचार्यों ने भी की है। गीता में कई स्थलों पर इसका उल्लेख है कि यह आध्यात्मिक अस्तित्व केवल भगवत भक्तों द्वारा ज्ञेय है। जो लोग भगवान कृष्ण का विरोध करते हैं उनकी इस महान साहित्य तक पहुंच नहीं हो पाती। अब भक्तों द्वारा गीता के उपदेशों को समझने का प्रयास मधुमक्खी द्वारा मधु पात्र चाटने के सदृश है। पात्र को खुले बिना मधु को नहीं चखा जा सकता। इसी प्रकार भगवत गीता के रहस्यवाद को केवल भक्त ही समझ सकते हैं, अन्य कोई नहीं। जैसा कि इसके 4th अध्याय में कहा गया है, न ही गीता का स्पर्श ऐसे लोग कर पाते हैं जो भगवान के अस्तित्व का ही विरोध करते हैं। अतः मायावादियों द्वारा गीता की व्याख्या मानो समग्र सत्य का सरासर भ्रामक निरूपण है। भगवान चैतन्य ने
मायावादियों द्वारा की गई गीता की व्याख्याओं को पढ़ने का निषेध किया है और चेतावनी दी है कि जो कोई ऐसी मायावादी दर्शन को ग्रहण करता है वह गीता के वास्तविक रहस्य को समझ पाने में असमर्थ रहता है। यदि अस्तित्व का अभिप्राय अनुभव गम्य ब्राह्मण से है तो भगवान द्वारा उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आत्मा तथा परमात्मा का द्वैत शाश्वत तथ्य है और इसकी पुष्टि वेदों द्वारा होती है, जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है। हरे कृष्ण प्रभु। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो इधर तात्पर्य में प्रभुपाद जी बता रहे हैं, तात्पर्य प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद जी इधर बता रहा है कि वेद कट उपनिषद और श्वेताश्वर उपनिषद में बताया गया कि हम अगर इधर अर्जुन डर रहे हैं कि मैं इन लोग को मार दूंगा, इन लोग का क्या होगा, इन लोग मर जाएंगे तो हमारे जो बच्चे लोग हैं, स्त्रियां हैं, उन लोग का क्या होगा। तो भगवान इधर प्रभुपाद जी तात्पर्य में श्वेताश्वर उपनिषद, कठोर उपनिषद और इसमें इसका उदाहरण देके प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि भगवान किसी भी कंडीशन में हर एक जीवात्मा का पालन करता है, भले वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान हर कंडीशन में हर जीवात्मा का पालन करता है। और अगर हम जो भी कंडीशन में अगर आज हम हैं तो वो हमारा कर्म के अनुसार, ये क्या होता है, हमारे कर्म के अनुसार हमको अपना चीजों को भोगना पड़ता है। जैसे आज हम कुछ गलत कर्म करेंगे तो उसका फल हमको आने वाले समय मिलेगा। जो भी आज हम भोग रहे हैं तो हम पिछले जो हम कर्म कर चुके हैं उसके अनुसार आज हम भोग रहे हैं। तो उसी प्रकार जो भी कंडीशन में हम रहेंगे और जैसे भी कंडीशन में रहेंगे, जो भी योनि में रहेंगे, ऐसा नहीं केवल मानव योनि में ही भगवान पालन करते हैं। भगवान हर एक जीवात्मा में, जैसे हम मानव है, हम काम करते हैं उसके बाद हम खाते हैं, ऐसे लोग बहुत लोग सोचते हैं हम कमा के खाते हैं, ऐसा नहीं है, भगवान पालन करते हैं एक्चुअल में। हम तो बहुत कम मात्रा में खाते हैं। और देखिए, एक चींटी से लेके एक हाथी तक सबका भोजन का इंतजाम कौन करता है, भगवान। हाथी कितना खाता है, बहुत सारा खाता है, प्लस उसके पास बैंक अकाउंट भी नहीं है, फिर भी तो वो खा रहा है ना, उस हमसे कई गुना खा रहा है। तो इस बात से हमको मतलब वो हो जाता है, सर्टिफाई हो जाता है कि भगवान हम जितने भी जीवात्माएं हैं, हर एक जीवात्मा का पालन करते हैं, वो भौतिक जगत में हो या आध्यात्मिक जगत में। तो भगवान सबका पालन करता है। और आगे भगवान बता रहे हैं कि भगवान परमात्मा के रूप में सबके हृदय में विराजमान है। तो आगे हम पढ़ेंगे, भगवान अपने 3 रूप में एक्सपेंशन करते हैं, उसके बाद 3 अलग अलग विष्णु, तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और भगवान विष्णु हमारे हृदय में आके विराज करते हैं, तो ये हम आगे पढ़ेंगे। तो आगे बता रहा है, जो महात्मा लोग भगवान परमेश्वर को अंदर और बाहर देख पाते हैं, वही केवल पूर्ण शांति लाभ कर पाते हैं। तो वो एक अलग ही लेवल है। जो बड़े बड़े महात्मा होते हैं उन्हीं लोग, हम तो ऐसा है कि बेसिकली हम कुत्ते को तो कुत्ते के हिसाब से देखते हैं, मच्छर को मच्छर के हिसाब से देखते हैं। ये तो एकदम प्राइमरी स्टेज है हमारे लिए। वो भी हम ऐसे मतलब कुत्ते को कुत्ते देख रहे हैं, मच्छर को मच्छर देख रहे हैं, हाथी को हाथी देख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में ये सब आत्मा है, हम इसी को ही नहीं देख पा रहे हैं। तो परमात्मा तो और आगे वाली ऊंची लेवल की बात है। तो ये केवल उन लोग इस चीज का लाभ उठा पाते हैं, इस शांति का लाभ, पूर्ण शांति का लाभ उठा पाते हैं। कौन लोग, जिन लोग महात्मा है, भक्ति के एकदम टॉप लेवल में होते हैं, उन लोग इस चीज को अनुभव करते हैं और शांति को प्राप्त करते हैं। तो इसके बाद आगे बता रहे, जो धीर होते हैं, धीर व्यक्ति, तो महात्मा जो होते हैं उन लोग धीर होते हैं। तो धीर व्यक्ति इस चीज का अनुभव करते हैं। तो धीर कौन है, जो 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 मतलब मनुष्य जानते हैं कि जीवात्मा कौन है, परमात्मा कौन है, परमात्मा का स्वरूप क्या है, परा अपरा क्या है, और हमारा मृत्यु के बारे में, मतलब मृत्यु के बारे में जानता है। और उस सारे चीजों को जान के जो स्थिर रहता है, विचलित नहीं होता।
उसे हम धीर कहेंगे। तो जो धीर व्यक्ति है वो इन सारे चीजों को उपलब्धि करो, इन चीजों को परमात्मा परमात्मा का मतलब परमात्मा को वो अपने हृदय में देखते हैं, बाहर भी देखते हैं, हर एक जीवात्मा में देखते हैं, तो वो धीर व्यक्ति देख पाते हैं। और आगे भगवान बता रहा है जो ये युद्ध क्षेत्र में जितने भी राजा लोग उपस्थित है, इन सब राजा क्या है, शाश्वत जीवात्मा है। और भगवान समस्त भगवान भी उन बद्ध जीव है। तो भगवान वही बताया जो इससे पहले बताया इस पैराग्राफ में भी, कि भगवान बद्ध अवस्था और मुक्त अवस्था किसी भी अवस्था में रहे तो भगवान हम सबका पालन करते हैं। तो इधर जो भगवान ये अर्जुन जो है, यहाँ पे अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है। और वो एक शाश्वत स्वतंत्र जीवात्मा है। तो किसी भी कंडीशन में रहे जीवात्मा तो भगवान उसका पालन करता है, यही बताया जा रहा है यहाँ। और इन लोग जितने भी शाश्वत जीवात्मा, इन लोग पहले भी थे। भगवान बता रहे हैं इन लोग पहले, मतलब कौन लोग थे, भगवान इधर आत्मा के बारे में बता रहे हैं कि इन लोग पहले भी थे और भविष्य में इन लोग निबद्ध मतलब कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि बीच में आए कुछ समय के लिए और फिर चले गए, फिर आएंगे या बीच में डिसकंटिन्यू हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। कंटिन्यू कहीं ना कहीं किसी भी कंडीशन में इन लोग रहेंगे, अलग अलग शरीर में, कभी स्वर्ग लोक में, कभी अलग अलग लोकों में इन लोग रहेंगे भगवान का, क्योंकि नित्य पार्षद भगवान की इच्छा अनुसार इन लोग कहीं पे भी आते हैं जाते हैं भगवान की इच्छा अनुसार। तो कंटिन्यू, ऐसा नहीं कि बीच में इन लोग प्रकट हो जाएंगे या। तो इससे हमको समझ में आता है कि आत्मा जो है वो कंटिन्यू कंटिन्यू सफर करते रहता है, कंटिन्यू। ऐसा नहीं कि बीच में वो कहीं जाके रुक जाएंगे या कहीं मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। कि जैसे मायावादी लोग बोलते हैं मरने के बाद क्या होंगे, मरने के बाद हम लोग ब्रह्म ज्योति में लीन हो जाएंगे। तो जो ये ब्रह्म ज्योति है, ये भगवान का शरीर का एक वो है, तेज है। और उसके पीछे होता है भगवान, मतलब भगवान के ज्योति जो है वो, मतलब उसी को मायावादी लोग उसी को ही अपना मतलब उसी को ही भगवान समझ लेते हैं, लेकिन वो भगवान का ज्योति है, जो कि वो भगवान समझ के उन लोग क्या बोलते हैं, उसमें लीन हो जाएंगे और आत्मा और भगवान एक हो जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता। जैसे और आगे भगवान बता रहे हैं ऐसा मतलब इस मतवाद पर भगवान मतलब अनुमोदन नहीं दिया है। मतलब भगवान भी बता रहा है ऐसा नहीं है कि सब जाके आप ब्रह्म में लीन हो जाएंगे और सारे आत्माएं एक हो जाएंगे, ऐसा भगवान भी इसका अनुमोदन नहीं किया है। अब भगवान आगे ये भी बता रहे हैं कि श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में भगवान श्री कृष्ण स्पष्ट रूप में बताया कि भगवान का खुद का और बाकी सारे शाश्वत, मतलब बाकी सारे जितने भी जीवात्मा है उन लोग शाश्वत है। ऐसा नहीं कि कुछ समय रहेंगे या बीच में नहीं रहेंगे या आगे फिर आएंगे या नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है। भगवान इधर क्लियर बताया है कि आने वाले समय ऐसा कोई समय नहीं होंगे कि मैं नहीं हूंगा, और आने वाले ऐसा कोई समय नहीं था कि तुम नहीं थे, मैं नहीं था और इन लोग नहीं थे। तो जो आत्मा इधर बताया जा रहा है आत्मा के बारे में, तो आत्मा हर समय हर कंडीशन में रहता है। वो ऐसा है कि सब शरीर का परिवर्तन होता है तो हम लोग उस चीज का अनुभव नहीं करते, हम सोचते हैं शरीर खत्म तो खत्म, मर गया चला गया, ऐसा नहीं है। एक्चुअल में जर्नी तो आत्मा का होता है, शरीर का नहीं। शरीर कुछ समय के लिए हमारे साथ रहता है। अब भगवान ये भी बता रहा है कि जीव का जो खुद का जो स्वतंत्रता है वो सारे कंडीशन में ही हमेशा उसका अस्तित्व बना रहेगा और आगे भी
बना रहेगा, उसका कभी विनाश नहीं होता। कौन बता रहा है? भगवान बता रहे हैं। भविष्य हम आगे पढ़ेंगे तो आगे वाले श्लोक में और भगवान बताएंगे आत्मा के बारे में। और इधर जैसे अभी मैं बताया, जो भगवान जो भगवान का जो शरीर से निकलता है, जो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलता है, वो भगवान का अंग कांति है। वो भगवान के अंग से निकला हुआ एक ज्योति है। तो उससे मायावादी लोग क्या है, भ्रमित कर देते हैं। तो हमें उसके पीछे जाना है। जैसे मान लीजिए उस दिन भी मैं बताया था प्रभु जी से सुन के कि जैसे एक हम लोग अंधेरे में खड़े होते हैं, एक लाइट देखते हैं, तो लाइट के पीछे तो कुछ होता है ना। लाइट के पीछे क्या होंगे? कार होंगे या बाइक होंगे। और बाइक या कार के अंदर भी तो कोई होंगे। वो कौन होंगे? वो ड्राइवर होंगे। तो उसी प्रकार जो ज्योति होता है, ज्योति के पीछे कुछ होता है, उसके पीछे भी कुछ होता है। तो उसके एकदम लास्ट तक जाएंगे तो भगवान मिलेंगे, मतलब भगवान तक पहुंचेंगे। तो ऐसा बताया। जो ज्योति ब्रह्म ज्योति में लीन होने की बात करते हैं लोग, वो क्या है? वो भगवान का एक मतलब शरीर से निकला हुआ एक तेज है। और आगे बताया जा रहा है जिन लोग सीमित ज्ञान विशिष्ट है, मतलब जिनका ज्ञान बहुत सीमित है, उन लोग मतलब भान ऐसे मतलब उन लोग एकदम क्या बोलते भ्रांत भ्रांत सिद्धांत से रहते हैं। और उन लोग कभी भी क्या है, भगवान का जो परम तत्व है उसका ज्ञान उन लोग कभी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि ऐसे बहुत से लोग हैं कि भगवान जो भगवत गीता है भगवान अपने मुख से बताए, उसको लोग क्या समझ लेते हैं कि ये कोई साधारण ग्रंथ मतलब काव्य ग्रंथ है। ऐसा समझ लो। काव्य ग्रंथ कौन सा होता है? जो लोग लिखते हैं एक कहानी के अनुसार, या लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए, या ऐसे इस टाइप का। तो इधर प्रभुपाद जी बता रहे ये कोई काव्य ग्रंथ नहीं है। इसको समझने के लिए भगवान मतलब भगवान को समझना पड़ेगा, भगवान मतलब मानना पड़ेगा कि हाँ ये भगवान ने बताया है। तो बहुत से मायावादी लोग होते हैं, इसको भ्रमित करते हैं लोगों को, ये काव्य ग्रंथ ऐसे करके। आज के समय में हम लोग ये भी देखते हैं, बहुत से लोग रामायण को भी काव्य ग्रंथ बोलते हैं। तो ये गलत है, ऐसा नहीं है। ये साधारण लोग जैसे बुक लिखते हैं, ये इस प्रकार का कोई भी बुक नहीं है। और आगे बता रहे हैं जो भगवान से ईर्ष्या करते हैं। बहुत से लोग होते हैं भगवान से ईर्ष्या करते हैं। सो बहुत से लोग मायावादी लोग ऐसे भी बोलते हैं, जो अर्जुन ने भगवान मतलब अर्जुन को जो भगवान जो गीता का उपदेश दिया था, वो भगवान नहीं, मतलब भगवान नहीं, मतलब जो कृष्ण थे उस कंडीशन में, मतलब उस युद्ध स्थल में। तो वो जो थे वो भगवान के मतलब कृष्ण के अंदर भगवान जो परमात्मा के रूप में रहते हैं, वो बताया है, ना कि भगवान बताया। ऐसा भी बहुत लोग भ्रमित करते हैं। तो ऐसा नहीं है। जो युद्ध स्थल में जो बताया गया था वो भगवान खुद ही अपने मुख से बताया, और खुद भगवान ही बताया। ऐसा नहीं कि किसी के अंदर भगवान प्रवेश कर गए और बताया, नहीं, वो खुद भगवान थे। क्योंकि हम अगर देखेंगे उस कंडीशन में तो भगवान का जो डेफिनेशन शास्त्र में दिया गया है कि ऐसा ऐसा गुण होता है भगवान में, वो सारे हैं। और भौतिक कैलकुलेशन में उस समय भगवान का उम्र था लगभग 125। तो अगर 125 साल के कोई साधारण लोग होंगे तो उसका दाढ़ी पक जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, शरीर में झुर्रियां आ जाएंगे, ये सब मतलब लक्षण हम देखेंगे उसके अंदर। तो उस समय भगवान जो बताया था मतलब उस कंडीशन में उपस्थित थे, तो भगवान एकदम ऐसा लगता था कि कोई 25 साल के युवक की तरह, ऐसा शास्त्र में लिखता है। तो अगर कोई किसी के अंदर अगर भगवान प्रवेश करके बताते हैं, या परमात्मा भगवान के अंदर, तो वो जो बताते हैं मायावादी लोग, तो फिर ये सारे लक्षण जो भी देखते हैं हम लोग, जो बूढ़े हो जाने का लक्षण, 125 साल में लोग कैसे होते हैं, वो सारे चीज दिखते हैं। तो ये सारे लक्षण हम लोग भगवान में नहीं दिखा, क्योंकि भगवान तो भगवान है, वो कभी बूढ़े ही नहीं होते, हमेशा युवत रहते हैं। तो ऐसे भी मायावादी लोग सबको भ्रमित करते हैं। और जो ईर्षा मतलब ऐसे ही लोग भगवान से ईर्षा करते हैं।
तो ऐसे लोग क्या है, भगवान मतलब ऐसे लोग क्या है ना, शास्त्रों को कभी भी उपलब्ध मतलब शास्त्रों का जो ज्ञान है उसको उपलब्धि करने का इन लोग क्षमता नहीं रखते हैं, नहीं कर पाते हैं, ना खुद करते हैं ना दूसरों को करने देते हैं। इन लोग क्या दूसरों को भ्रमित करते हैं। और ऐसे लोग क्या बता रहे हैं, जो वो हम क्या बोलते हैं, हनी होता है ना, शहद, उसको अगर किसी डिब्बे में डाल देंगे और उसको बंद कर देंगे और बोलेंगे लो इसको खाओ, तो हम कोई इसको मतलब उसको उसका स्वाद नहीं चख सकते हैं ना। तो उसी प्रकार जो ईर्ष्या परायण होता है, तो वो ईर्ष्या करके उसी समय वो ढक्कन को बंद कर लेता है भगवान का जो तो फिर वो भगवान का जो ज्ञान, तत्व ज्ञान, जो आत्मज्ञान, वो सब क्या है ना उस व्यक्ति के अंदर प्रवेश नहीं कर पाते, क्योंकि इस ईर्ष्या करके वो अपना ढक्कन ही बंद कर, जैसे मधुमक्खी का ढक्कन मतलब शहद डाल के हम लोग ढक्कन बंद कर दे और उसको हम लोग, या फिर ऐसे मान सकते हैं, ऐसे भी मान सकते हैं, जैसे कोई खाली बॉटल को हम लोग ढक्कन बंद कर देंगे और उसको पानी में डुबाएंगे, तो उसके अंदर हम पानी भर सकते हैं क्या? नहीं भर सकते ना। उसी प्रकार जो ईर्ष्यापरायण लोग होता है, उसी प्रकार अपना ढक्कन को बंद कर लेते हैं और खुद तो भ्रमित होते ही होते हैं और बाकियों को भी भ्रमित करते हैं। तो इसी कारण हम लोगों को क्या है, मायावादियों का नहीं सुनना है। आगे, और आगे बता रहे हैं पापा जी, जिन लोग भगवान के अस्तित्व पे विश्वास नहीं रखता, जितने भी लोग, उन लोग भगवान का जितने भी शास्त्र ग्रंथ है, भगवत गीता आदि जितने भी, तो उन लोग स्पर्श करने का भी लायक नहीं होता, उन लोग इसको स्पर्श नहीं कर सकते, मतलब इसका उसको ना उसको मतलब उसका जो ज्ञान है, उस ज्ञान को उन लोग कभी मतलब समझ सकते हैं। सपोज मतलब हम लोग ऐसे समझ सकते हैं, ये जितने भी ग्रंथ है ये भगवान का प्रॉपर्टी है, तो उनके परमिशन के बगैर हम उसको नहीं, जैसे मान लीजिए किसी का हमारा रोहिणी नंदन प्रभु जी का प्रॉपर्टी है, उनका फार्म हाउस है बड़ा सा, उनका प्रॉपर्टी है, और हम उसमें घुसने की प्रयास कर रहे हैं और हम ये कह रहे हैं नहीं रोहिणी नंदन प्रभु नाम का तो कुछ चीज है ही नहीं, तो क्या रोहिणी नंदन प्रभु हमको उस उनके प्रॉपर्टी में घुसने के लिए अलाउ करेंगे? तुम तो हमको मानते ही नहीं, तुम तो कह रहे हो रोहिणी नंदन प्रभु कुछ है ही नहीं, उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, तो रोहिणी नंदन प्रभु हमको उस उनके प्रॉपर्टी में घुसने का अनुमति नहीं देंगे। उसी प्रकार अगर हम भगवान को नहीं मानेंगे, नहीं नहीं भगवान नहीं होता, भगवान तो नहीं है, तो अगर उनसे ईर्ष्या करेंगे, उनको नहीं मानेंगे, उनका अस्तित्व का स्वीकार नहीं करेंगे, तो हम लोग भी भगवान के प्रॉपर्टी जो इतने भी ग्रंथ है, भगवत आदि जो भी गीता, तो हम भी वो सारे चीज को पढ़ नहीं सकते, मतलब पढ़ने का काबिल नहीं है, हम वो सारे ग्रंथ को पढ़ के भी कुछ समझ नहीं पाएंगे जब तक भगवान हमको अनुमति नहीं देंगे। और आगे बताया जा रहा है मायावादी बहुत से मतलब हम लोग देखते हैं, राजनेता लोग बहुत से मतलब पॉलिटिकल जितने भी हम लोग देखते हैं लोग, और बहुत से अलग अलग बिजनेसमैन, कोई खुद को अगर ज्ञानी समझ रहा है, पंडित समझ रहा है, उन लोग अपने हिसाब से, जिन लोग परंपरा में नहीं होते हैं, उन लोग भी क्या करते हैं, भगवत गीता का टीका लिख देते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या बताया जाता है, मायावादी। जो परंपरा में से नहीं सुने हैं, कभी किसी परंपरा में रहे ही नहीं, उन लोग क्या है, उन लोग भगवत गीता का टीका अगर लिखेंगे भी तो अपने हिसाब से लिखेंगे, अपने मन मर्जी। उन लोग जो, और प्रभुपाद जी अगर लिखे हैं तात्पर्य दिए हैं, तो परंपरा के अनुसार जो भी सुने हैं, अपने गुरु से जो शिक्षा पाए हैं, उसी को प्रभुपाद जी ने एज इट इज दिए हैं, ऐसा नहीं कि अपने मन से लिखे। लेकिन मायावादी लोग क्या होते हैं, उन लोग अपने हिसाब से लिख के लोगों को क्या करते हैं, भ्रमित करते हैं, और उन लोगों को विपदगामी मतलब ऐसा मतलब नरक की ओर भेजने की तैयारी करते हैं। तो श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं, श्री चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं मायावादी भाष्य जो पढ़ते हैं उसका विनाश होते हैं, मतलब मायावादी भाष्य सुनीले होइबे विनाश, ऐसा कुछ है एक लोग। तो जिन लोग मायावादी का भाष्य सुनेंगे या पढ़ेंगे, लास्ट टाइम हम लोग जब गुरु महाराज जी के उसमें गए थे व्यास पूजा में, तो महाराज जी हम सबको यही बता रहे थे कि केवल अगर आपको जाना है भगवत धाम वापस, तो केवल और केवल प्रभुपाद जी का ग्रंथ पढ़ना है, केवल और केवल।
अगर किसी और का ग्रंथ पढ़ेंगे, किसी बाहर का बुक पढ़ेंगे तो हम लोग भ्रमित होंगे, क्योंकि लोग अपने मन मर्जी जो मन में आता है लिख देता है, क्योंकि किसी को सब स्वतंत्र है, कोई कुछ भी लिख सकता है। तो इस हिसाब से कोई भी कुछ भी लिख देता है, तो वो सब हमको नहीं पढ़ना चाहिए। तो श्री चैतन्य महाप्रभु भी बता रहे हैं कि मायावादी का भाष्य हमको नहीं सुनना चाहिए, केवल और केवल परंपरा के अनुसार हम पढ़े, इस्कॉन का बुक पढ़े, गोपाल जी ने हमको इतना ग्रंथ देके गए हैं, रात और दिन मेहनत किए हैं, तो हम वो सब ग्रंथ पढ़ सकते हैं कि हम भ्रमित ना हो और हम नरकगामी ना हो। मायावादी इधर लिख रहे हैं, जो मायावादी का भाष्य है वो अगर सुनता है तो तो ये जो भगवत गीता का अंत निहित, मतलब ऐसा बताया, जो भगवत गीता का जो ज्ञान है उस चीज को भी वो उपलब्ध नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, भ्रमित हो जाएंगे और वो उसका पतन हो जाएगा और वो नरक की ओर गमन करेंगे। तो यही था इस श्लोक का जो भी तात्पर्य है। मैं अपने टूटे फूटे भाषा से वो करने की कोशिश किया। तो प्रभु जी, किसी का कोई क्वेश्चन है तो, या फिर आगे बढ़े, क्या करें बताइए प्रभु जी। हरे कृष्णा। या कुछ ऐड करने चाहेंगे कोई प्रभु जी, रविनंदन प्रभु जी। नहीं प्रभु जी, आगे कंटिन्यूशन में कर सकते हैं आप, क्योंकि 15 जैसे आप। मिनट है प्रभु जी। हाँ प्रभु जी जी, जी जी, आप जैसा चाहे कंटिन्यूशन में कर सकते हैं आगे। 15 मिनट है तो इसको 13 को जाए क्या? जी प्रभु जी, बिल्कुल। ठीक है प्रभु जी, तो मैं 13 को पढ़ रहा हूँ, कम समय कम है, एक ही बार पढ़ रहा हूँ, फिर सब रिपीट कीजिएगा। देहन अस्मिन् जता देहे कुमारम यौवनम जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। प्रभु जी रिपीट करेंगे कोई एक एक बार? हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। देहिना अस्मिन् यथा देहे कौमारं यवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति। हरि बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण माता जी। देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा, तथा देहांतर प्राप्तिर्धीर तत्र न मुह्यति। हरे हरि कृष्ण। बोल। हरे कृष्ण माता जी। और कोई पढ़ेंगे? हरि बोल। तो तात्पर्य में इधर बता रहे हैं, जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस वर्तमान शरीर में वल्यायमान अवस्था में, तरुण अवस्था में और फिर विद्ध में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। तो ये तात्पर्य। तो माता जी, प्रभु जी थोड़ा तात्पर्य पढ़ देंगे फटाफट एक बार, रविंद्र प्रभु जी? मैं पढ़ दूं प्रभु जी। तात्पर्य तात्पर्य भाई श्री प्रभुपाद की जय। प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। वह प्रति क्षण अपना शरीर बदलता रहता है, कभी बालक के रूप में, कभी युवा, तथा कभी वृद्ध पुरुष के रूप में। तो भी आत्मा वही रहता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता। यह व्यष्टि आत्मा मृत्यु होने पर अंततः गत्वा एक शरीर बदल कर दूसरे शरीर में देहांतरण कर जाता है। और चूंकि अगले जन्म में इसको शरीर मिलना अवश्यंभावी है, चाहे वह शरीर आध्यात्मिक हो या भौतिक। अतः अर्जुन के लिए न तो भीष्म न ही द्रोण के लिए शोक करने का कोई कारण था, अपितु उसे प्रसन्न होना चाहिए था कि वे अपने पुराने शरीरों को बदलकर नए शरीर ग्रहण करेंगे और इस तरह वे नई शक्ति प्राप्त करेंगे। ऐसे शरीर परिवर्तन से जीवन में किए कर्म के अनुसार नाना प्रकार के सुख उपभोग या कष्टों का लेखा हो जाता है। चूंकि भीष्म व द्रोण साधु पुरुष थे, इसलिए अगले जन्म में वे उन्हें आध्यात्मिक शरीर प्राप्त होंगे, नहीं तो कम से कम उन्हें स्वर्ग में भोग करने के अनुरूप शरीर तो प्राप्त होंगे ही। अतः दोनों ही दशाओं में शोक का कोई कारण नहीं था। जिस मनुष्य को व्यष्टि आत्मा, परमात्मा तथा भौतिक और आध्यात्मिक प्रकृति का पूर्ण ज्ञान होता है, वह धीर कहलाता है। ऐसा मनुष्य कभी भी शरीर परिवर्तन द्वारा ठगा नहीं जाता। आत्मा के एकात्मवाद का मायावादी सिद्धांत मान्य नहीं हो सकता,
क्योंकि आत्मा किस प्रकार विखंडन से परमेश्वर विखंडनीय या परिवर्तनशील हो जाएगा, जो परमात्मा के अपरिवर्तनीय होने के सिद्धांत के विरुद्ध होगा। गीता में पुष्टि हुई है कि परमात्मा के खंडों का शाश्वत अर्थात सनातन अस्तित्व है, जिन्हें क्षर कहा जाता है, अर्थात उनमें भौतिक प्रकृति में गिरने की प्रवृत्ति होती है। ये भिन्न अंश खंड नित्य भिन्न रहते हैं, यहाँ तक कि मुक्ति के बाद भी व्यष्टि आत्मा जैसे का तैसा भिन्न अंश बना रहता है, किंतु एक बार मुक्त होने पर वह श्री भगवान के साथ सच्चिदानंद रूप में रहता है। परमात्मा पर प्रतिबिंबवाद का सिद्धांत व्यवहित किया जा सकता है, जो प्रत्येक शरीर में विद्यमान रहता है। वह व्यष्टि जीव से भिन्न होता है। जब आकाश का प्रतिबिंब जल में पड़ता है तो प्रतिबिंब में सूर्य, चंद्र तथा तारे सभी कुछ रहते हैं। तारों की तुलना जीवों से तथा सूर्य या चंद्र की परमेश्वर से की जा सकती है। व्यष्टि अंश आत्मा को अर्जुन के रूप में और परमात्मा को श्री भगवान के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। जैसा कि चतुर्थ अध्याय के प्रारंभ में स्पष्ट है, वे एक स्तर पर नहीं होते। यदि अर्जुन कृष्ण के समान स्तर पर हो और कृष्ण अर्जुन से श्रेष्ठतर न हो, तो उनमें उपदेशक तथा उपदिष्ट का संबंध अर्थहीन होगा। यदि ये दोनों माया द्वारा मोहित होते हैं तो एक को उपदेशक तथा दूसरे को उपदिष्ट होने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऐसा उपदेश व्यर्थ होगा, क्योंकि माया के चुंगल में रहकर कोई भी प्रामाणिक उपदेशक नहीं बन सकता। ऐसी परिस्थितियों में यह मान लिया जाता है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है, जो पद में माया द्वारा स्मृत अर्जुन रूपी जीव से श्रेष्ठ है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी इसका ना थोड़ा लंबा जाएगा, क्योंकि अगर इसमें इसका एक्सप्लेन करेंगे। और गौतम बुद्ध प्रभु जी कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? हरे कृष्णा। प्रभु जी आपका धन्यवाद तात्पर्य पढ़ने के लिए। नहीं प्रभु जी, वो श्लोक पढ़ने के लिए मैंने हैंड रेस्ट किया था, शायद अच्छा नेटवर्क प्रभु जी, इश्यू है तभी दिख रहा। हरि बोल। और एक चीज, हाँ, ये वाला जो श्लोक है ना, ये बहुत इजी भी है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको याद करेंगे, और मैं भी करूंगा कल। तो कल तमाल कृष्ण प्रभु जी आएंगे तो हम सब उनको ये श्लोक सुनाएंगे, तो प्रभु जी भी प्रसन्न होंगे याद करके। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि हम सब इसको पढ़े, अच्छे से याद करें, और प्रभु जी जब कल आए तो प्रभु जी को इस श्लोक को हम सब सुनाएं याद करके, तो प्रभु जी संतुष्ट होंगे। तो सबसे रिक्वेस्ट है। तो इधर बताया जा रहा है इस मतलब तात्पर्य भाई शिला प्रभुपाद, जितने भी जीवात्माएं हैं वो सारे एक स्वतंत्र आत्मा है, और हर क्षण इस आत्मा का परिवर्तन हो रहा है। मतलब सॉरी, गलती हो गया। हर क्षण इस मतलब शरीर का परिवर्तन हो, वो शाश्वत, उसका कोई परिवर्तन नहीं होता। वो हमेशा एक मतलब एक ही स्थिति में रहता है। लेकिन जो शरीर है, उस शरीर का परिवर्तन हर क्षण होता है, हर सेकंड अगर देखा जाए तो हर सेकंड, क्योंकि इस शरीर में हर सेकंड कुछ ना कुछ, हर सेकंड क्षण हो रहा है, चाहे हो रहा है। तो हर सेकंड हम मतलब क्या बोलते हैं, वृद्ध की अवस्था की ओर जा रहे हैं हर सेकंड। क्योंकि अब हम लोग देखेंगे बचपन में हमारा शरीर कैसा था और अभी शरीर कैसा है, वो शरीर अब नहीं रहा, क्योंकि वो पूरी तरह परिवर्तन। क्योंकि जो बॉडी सेल्स होता है, ब्लड सेल्स होता है, जैसे ब्लड सेल्स वो 120 दिन के अंदर अपने सारे मतलब पुराना चला जाता है, फिर नया सेल्स आ जाता है। तो देखा जाए तो वो तो पुराना गया। तो इसी प्रकार बॉडी सेल भी परिवर्तन होते रहता है, होते होते क्या है, पुराना जो शरीर है वो एक्चुअल में देखा जाए तो हम लोग उसको छोड़ के अब नया शरीर, मतलब बचपन भी हम लोग छोड़ के अब नया, वो भी बचपन का भी जो एक शरीर था, वो भी एक जो कंडीशन था वो अब नहीं रहा। मतलब वो पुराना जो बचपन का शरीर वो तो गया, क्योंकि हर सेकंड हमारा जो बॉडी सेल वो कुछ नया बन रहा है, कुछ नया मर रहा है। तो इससे क्या होता है, जो धीर व्यक्ति वो क्या है ना, इस मतलब इस प्रकार नाना रूप का वो करता है, मतलब अपना अपना रूप, अपना शरीर अपना रूप बदलते जा रहा है, कभी बच्चे, कभी बूढ़े, कभी जवान, तो इस प्रकार से। और इसमें बताया रहा है कि जीव का जो एक्चुअल जो सत्ता है, प्रकृत सत्ता, वो क्या है, आत्मा। आत्मा का किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है, केवल और केवल शरीर का परिवर्तन होता है। इस लाइन से हमको ये समझ आ रहा है। बता रहा है इस शरीर जब मतलब काम मतलब करना बंद कर देता है, जैसे बीमार हो जाते हैं,
बॉडी ऑर्गन जब डैमेज हो जाता है उम्र होने के साथ साथ, किसी का किडनी काम नहीं कर रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है, हमारा कान आंख ऐसे जैसे उम्र होते होते खराब होते रहता है, तो एक समय ऐसा होता है। अब स्टार्टिंग में तो इसको हम रिपेयर कर भी लेंगे, एक समय ऐसा आ जाता है जो इसका मतलब रिपेयरिंग करना भी मुश्किल है। डॉक्टर लोग भी बोलते हैं अब तो उम्र हो गया। तो उस कंडीशन में क्या होता है, हम हमारा जो ये शरीर है ये छूट जाता है, छूट मतलब ये शरीर को भगवान छुड़वा के एक नया शरीर दे देता है। तो इसी कारण आगे बता रहा है, तो अर्जुन के लिए अपने जितने भी रिलेटिव है उनके लिए शोक करना निरर्थक है। तो निरर्थक किसको बोला जाए, जिसका मतलब कोई अर्थ ही नहीं होता। तो ये शरीर भी एक्चुअल में देखा जाए तो ये तो खत्म होना ही है, आज नहीं तो कल, आज हर सन धीरे धीरे क्षय हो रहा है। तो इसके लिए अगर मोह में फंसे रहेंगे तो ये निरर्थक है और इसका कोई मतलब भी नहीं होता। और जबकि आगे बता रहा है कि इनके अगर मृत्यु होता है तो अर्जुन को दुखी नहीं और कि आनंदित होना चाहिए, क्योंकि उन लोग अगर उन लोग का वध भी हो जाएगा तो उन लोग स्वर्ग लोग या अलग अलग कोई भी लोक में उन लोग अपना सुख भोगेंगे। और जो नया शरीर पुराना शरीर उन लोगों का जराग्रस्त हो चुके हैं, क्योंकि उनमें देखा जाए तो बहुत वैविध्य भी रहे होंगे। जैसे हमारा भीष्म जी काफी उम्र के हो गए थे, बूढ़े हो गए थे, उन सबों का क्या है, नया शरीर मिलेगा। तो इसके लिए भी हमको दुखी नहीं, मतलब अर्जुन को दुखी नहीं होना चाहिए कि सब मर जाएंगे। या जैसे हम लोग हमारा गाड़ी या कुछ खराब हो जाता है, एकदम पुराना हो जाता है, तो हम क्या करते हैं, उसको चेंज करके नया गाड़ी लाते हैं, तो हम दुखी होते हैं कि हम तो सुखी होते हैं, मतलब खुशी होते हैं। तो उसी प्रकार बताया जा रहा है, अगर नया पुराना चीज अगर वो काम नहीं कर रहा है, खराब हो रहा है, उसको चेंज करके अगर नया चीज मिल रहा है तो उसके लिए हमको दुखी नहीं होना चाहिए। इसमें आगे श्लोक में आगे पैराग्राफ में बता रहे हैं, भीष्म द्रोण ऐसे महात्मा लोग शरीर छोड़ने के बाद भी कहा होंगे कि जड़ जड़ जगत के बंधन से मुक्त होके भगवत धाम वैकुंठ में वापस जाएंगे या स्वर्ग लोक में वापस जाएंगे और नाना प्रकार के सुख भोगेंगे। तो इस दृष्टि से भी देखा जाए तो अर्जुन को दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि उनके सारे पूर्वज का अगर वध हो भी जाता है तो भगवान उनको वैकुंठ भेजेंगे या स्वर्ग लोक भेजेंगे उनके कर्म के अनुसार, और उन लोग नाना प्रकार के सुख भोगेंगे। अब इसमें धीर का एक और वो दिया गया है, धीर किसको मान सकते हैं, जो मानव जीवात्मा परमात्मा का स्वरूप को जानते हैं कि मैं कौन हूँ, भगवान कौन है, परा अपरा और जन्म मृत्यु के बारे में जानते हैं, और ये सारी चीज को जान के जो विचलित नहीं होता। और इस शरीर का परिवर्तन हो रहा है हर क्षण, मतलब हम लोग जैसे अभी बताया, छोटे से बड़े होते हैं धीरे धीरे, फिर बूढ़े होते हैं। तो इस चीज को जान के जो मतलब वो नहीं होता, मतलब विचलित नहीं होता कि मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, चिंता, मतलब बहुत से लोग मतलब बहुत टेंशन में मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, मेरा जवानी जा रहा है। तो इस सारे चीज को जान के जो एकदम विचलित नहीं होता, स्थिर रहता है, वो धीर कहलाता है। और आगे ये वाला पैराग्राफ में बताया रहा है, आत्म मतलब मायावादी लोग क्या होता है इसमें, आत्मा को खंड खंड मायावादी मतवाद के, तो उन लोग मानते हैं कि ये सारे आत्मा अलग अलग है, एक हो जाएंगे और सब भगवान से मिल जाएंगे। तो ये सब क्या है ना, ये सब ग्रहण योग्य नहीं है, क्योंकि सारे आत्मा अपना अपना अलग अलग मतलब कर्म के अनुसार अपना अपना डेस्टिनेशन पे जाएंगे। जो जैसे कर्म करेंगे उसके हिसाब से उसको शरीर मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, नर्क मिलेगा, वैकुंठ मिलेगा। तो ये अलग अलग है, सारे आत्माएं, सारे आत्मा एक नहीं है, और सबको अपने अपने कर्म के अनुसार अपना अपना भोगना पड़ता है। अब भगवान इधर बता रहा है, जीवात्मा परमांश का अंश है और जड़ बंधन से मुक्त होने के बाद भी उसका मतलब वो परमात्मा के अंश स्वरूप ही रहता है, मतलब परमात्मा के अंश के हिसाब से ही वो रहता है। ऐसा नहीं कि वो भगवान में मिल जाता है और भगवान हो जाता
जाता है या भगवान से एक हो जाता है, ऐसा नहीं है। उसका वो उनको क्या है ना, जितने भी जीवात्मा का मोक्ष मिलता है, उद्धार होता है, वो भगवान के लोग जाके क्या करते हैं, उन लोग भगवान की सेवा करते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग लोगों में जा मतलब जितने भी भगवान का मतलब जैसे लोक है, जैसे हर एक भगवान मतलब सॉरी हर एक भगवान नहीं, मतलब भगवान के जितने भी रूप है, उन सारे रूप का मतलब जैसे राम जी का साकेत धाम है, भगवान नृसिंह भगवान का एक अलग लोक है, सब राम जी जगन्नाथ जी का सब, तो सारे जितने भी भगवान के लोक है उसमें जाके सब भगवान के अलग अलग सेवा करते हैं। ऐसा नहीं कि भगवान में जाके मिल गया और वो भी भगवान बन गए, ऐसा भी नहीं है। तो मायावादी लोग इससे भी हम सबको भ्रमित करते हैं। तो इधर भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु क्या बता रहे हैं, जो आत्मा है, आत्मा क्या है, अनु चैतन्य विशिष्ट जीवात्मा, मतलब जीवात्मा को बता रहा है। और भगवान क्या है, विभु चैतन्य परमात्मा, भगवान श्री कृष्ण, मतलब भगवान को हम ऐसा समझ सकते हैं वो एक समुंदर है, और हम उन मतलब क्वालिटी वाइज तो हम भगवान जैसे ही हमारा क्वालिटी है। तो लेकिन अगर साइज में देखा जाए तो भगवान क्या है ना, उनका जो साइज है एक समुंदर के सामने हम एक बूंद के समान है या उससे भी छोटे। तो ऐसा बताया जा रहा है, भगवान विभु है और हम उनका एक छोटा सा कण। लेकिन आ, आ, जीवात्मा और आत्मा का अपना अपना मतलब मतलब वो रहता है, साइज रहता है। आगे हम पढ़ेंगे आत्मा और परमात्मा का साइज, तो आगे वाले श्लोक में वो सब है। और आगे इधर भगवान बता रहा है, जो भगवान और जो अर्जुन है वो एक समान नहीं है। मतलब जैसा भी बताया, मतलब भगवान एक समुंदर है, हम उसका एक बूंद। तो भगवान और जितने भी जीवात्मा एक समान नहीं हो सकता। अगर ऐसा होता तो अर्जुन भगवान का जो शिष्य वो स्वीकार नहीं करते, और गुरु और शिष्य का जो संपर्क उस कुरुक्षेत्र में बना था वो नहीं बनता अगर दोनों एक समान होते। क्योंकि एक समान में गुरु कोई सुने, हम लोग कोई ना सुने हैं ना देखे हैं कि एक समान मतलब लोग समान कंडीशन में रहते तो एक दूसरे को कोई गुरु मान लेते, कोई शिष्य मान लेते हैं। तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि भगवान के जो मतलब वो है, भगवान का जो मतलब वो है विभु चैतन्य, वो विराट है, और हम उनके सामने बहुत एकदम ना के बराबर, नगण्य, छोटे बहुत। और ऐसे बता रहे हैं, अगर दोनों अगर मोह माया द्वारा माया के द्वारा अगर मोहाच्छन्न होते तो एक उपदेष्टा और एक उपदेश ग्रहणकारी नहीं बनते। अगर दोनों के दोनों अगर ऐसा बहुत से लोग सोचते होंगे कि भगवान तो ऐसा है। प्रभु जी समय हो गया क्या? हरि बोल। हाँ यस प्रभु जी, टाइम तो हो गया वैसे। हाँ प्रभु जी, हरे कृष्ण। कोई अब आज अगर मैं क्या लास्ट क्लास में मैं अच्छे से तैयारी नहीं कर पाया, और जो भी तो यहीं पे मेरे तरफ से अगर कुछ भूल चूक हुआ तो क्षमा कीजिए आप सारे वैष्णव लोग। और अगर प्रभु जी समझेंगे तो कल और थोड़ा बहुत हमको बता देंगे, हमारे हिजगीर कमल कृष्ण प्रभु जी। और हम सब इस श्लोक को याद करेंगे और एक बार पढ़ भी लेंगे सब लोग। तो प्रभु जी क्या करें आगे? बहुत बढ़िया बताया प्रभु जी, आपने पॉइंट वाइज बताया, पिछले श्लोक को भी जैसे 12 को
है ना। मतलब मैं वही नोट कर रहा था, बहुत मतलब पॉइंट टू पॉइंट बताते गए प्रभु जी। जैसे कर्म फल प्रारब्ध का कैसे भुगतना पड़ता है हमको, धीर व्यक्ति को कैसे विचलित नहीं होते, आत्मा के बारे में बताया आपने, मायावाद के बारे में बताया, है ना, और ब्रह्म ज्योति के बारे में बताया जो भगवान का निकला हुआ तेज है ना। गीता को काव्य ग्रंथ समझते हैं उसके बारे में बताया, ऐसा हमको भी समझना चाहिए, है ना। तो और ये मधु पात्र के बारे में बताया प्रभु जी से, जिस प्रकार से एक मधु पात्र में जो मधु भरा रहता है, वो हम उसको बाहर चाटते हैं तो हमको उसका रस का आस्वादन नहीं कर पाते, हमको अंदर खोल के उसको ग्रहण करना पड़ेगा, है ना। ऐसे बहुत सारे बताया प्रभु जी आपने, भगवान के अस्तित्व के बारे में कैसे स्वीकार करें हम उसको। अब भगवत धाम जाने के लिए हमको सिर्फ प्रभुपाद जी, जैसे गुरु महाराज बोले थे व्यास पूजा में, भगवत धाम जाने के लिए हमको प्रभुपाद के बुक को पढ़ना पड़ेगा। ये सब चीज के बारे में बहुत अच्छा पॉइंट टू पॉइंट बताया प्रभु जी आपने। धन्यवाद प्रभु जी, बहुत बहुत। बस कोशिश किया प्रभु जी, जो थोड़ा बहुत दिमाग में उसी को ट्राई किया बोलने के लिए। मेरा हिंदी बहुत वो नहीं है नहीं नहीं, ठीक है जिस प्रभु जी, ठीक है ठीक है, समझ में आता है, बस कोई दिक्कत नहीं है। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी, तो क्या करें क्लास को आगे खत्म, मतलब प्रभु, समाप्त, या किसी का कोई क्वेश्चन है तो? हरि बोल। गौतम बुद्ध प्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप कुछ बताइए प्रभु जी, क्या करें आप? हाँ प्रभु जी, समय तो हो गया है प्रभु जी, हाँ आज तो। तो जी क्लास को यहीं पे विराम देते हैं, बिल्कुल। और कल प्रभु जी और अगर थोड़ा बता देंगे तो और हम समझ लेंगे प्रभु जी से, और हम सब याद करेंगे इस श्लोक को। तो यहीं पे समाप्त कर विराम देते हैं क्लास को। तो सब लोग हरे कृष्णा महामंत्र कर लेंगे एक बार। हरे हरे कृष्णा, कृष्ण, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम, राम राम हरे हरे। शिला जय प्रभुपाद कृष्ण की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि हरे बोल।